हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 8.1 के A to Z क्वेश्चन करवाएंगे। सारे क्वेश्चन करवाएंगे 1 से लेकर 11 तक। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ जाए और आप जो है पेपर में बोर्ड में अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चनों को हल कर पाए। दोस्तों कुछ हम इस वीडियो में बेसिक भी बताएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन पहला कह रहा है, कोई त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कोई त्रिभुज ABC है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। दोस्तों क्या बना लेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। कह रहा है त्रिभुज AB बी बीच में, यानी ये बी वाला कोण क्या रहेगा? बीच में रहेगा। बी अगर जो बीच में नंबर तो रहता है दोस्तों, उसको हम कोण बना लेते हैं। तो कोण ए, ये मेरा हो गया ABC हो गया। अब इसमें कह रहा है जिसमें बी कोण समकोण है, तो बी कोण समकोण हो गया। समकोण जानते हो जो 90 अंश का होता है। ठीक है दोस्तों, अब AB 24 सेंटीमीटर, तो AB यानी ये मेरी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है BC, और जो है मेरा BC जो है वो 7 सेंटीमीटर। BC जो मेरा क्या दिया हुआ है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए क्या, कौन से निम्नलिखित। तो दोस्तों निम्नलिखित का यानी साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी के मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए कुछ हम दोस्तों बेसिक बता दें क्या होता है। तो ध्यान रखना, इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और नीचे वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है, और इधर वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। हालांकि ये कोण के हिसाब से होती है। जिस कोण की बात कही जाएगी उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, और ये तो कर्ण ही है, और उसके बगल वाली भुजा क्या हो जाती है? आधार हो जाती है। इस कोण की बात कही जाएगी तो ये तो कर्ण ही है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो ये तुम्हारा लंब हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को ज्ञात करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, लाल बट्टे कक्का। क्या होती है दोस्तों? लाल बट्टे कक्का। अब इसी को उल्टा कर दो, इसी को अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कक्का। दोस्तों कक्का बट्टे लल, कक्का बट्टे लाल, यानी लाल बट्टे कक्का और कक्का बट्टे लल। अब देखिए दोस्तों, इससे हम लोग एल का मतलब होता है लंब। अगर मेरा पहला वीडियो देखे हो तो उसमें समझ में आ जाएगा। एल का मतलब होता है लंब होता है। और दोस्तों ए का मतलब होता है आधार, और दोस्तों कर्ण का मतलब होता है कर्ण। के का मतलब होता है दोस्तों कर्ण, यानी एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, और के का मतलब कर्ण होता है। इसी तरह सब में दोस्तों अब ध्यान दीजिए, ये के हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ए का मतलब एल का मतलब लंब, और ए का मतलब आधार। दोस्तों अब देखिए, इससे हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। ये मेरा साइन क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? ये मेरा साइन क्या होता है? साइन थीटा बराबर अगर बात की जाएगी तो होता है लंब बटे कर्ण। फिर ये मेरा कॉस का हो जाता है। किसका हो जाता है दोस्तों? कॉस थीटा का हो जाता है। और ये मेरा टैन थीटा का हो जाता है। किसका हो जाता है दोस्तों? टैन थीटा का। यानी ये तुम्हारा साइन का हो गया दोस्तों, और ये कॉस का, आधार बटे कर्ण कॉस का होता है, और टैन का होता है लंब बटे आधार। अब इसमें क्या करोगे? इसी को पलट दिया गया है, इसको ऊपर कर दिया गया, इसको नीचे कर दिया गया, तो क्या करोगे? इधर से स्टार्ट करोगे। इधर से स्टार्ट करोगे तो गलत हो जाएगा। तो देखो, साइन कोस टेन प्राप्त हुए। अभी हमको कॉट, कॉसेक चाहिए, तो ये मेरा कॉट हो जाता है दोस्तों। कौन सा होता है? ये मेरा कॉट थीटा का मान हो जाता है। तो कॉट थीटा का जो मान होता है वो होता है आधार बटे लंब। फिर ये दोस्तों जो मेरा मान हो जाता है ये होता है सेक थीटा का। किसका होता है दोस्तों? सेक थीटा का होता है। इसके बाद जो ये मेरा जो मान होता है कर्ण बटे लंब, ये जो मान आता है दोस्तों ये होता है कर्ण बटे लंब। अब ये कर्ण बटे लंब जो मान होता है ये कॉसेक थीटा का आता है। किसका आता है दोस्तों? कॉसेक थीटा का आता है। आशा करता हूं यहां तक समझ में दोस्तों आ गया होगा। अब आगे देखिए हम कैसे यहाँ पे ज्ञात करते हैं। आगे देखिए हम मानों को कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे मेरा जो है मान दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे? किन्हीं मानों के निकालने के लिए हमको 3 मानों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? ये लंब दिया गया है AB, BC 7 सेंटीमीटर दिया है, और AB मेरा
24 सेंटीमीटर मेरा कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम लगाएंगे हल दोस्तों, हल पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय हम दोस्तों बार बार बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हमको जैसे कर्ण निकालना है तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। और अगर कर्ण सबसे बड़ी भुजा निकालना है तो इन दोनों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। अगर कर्ण निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर इन दोनों में से आधार या लंब कोई निकालेंगे तो उसको हम कर्ण से घटा देंगे। मान लो हमको लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे। अगर हमको आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे कर्ण निकालना है सबसे बड़ी भुजा, तो इनको जोड़ लेंगे, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब तो ध्यान रखना दोस्तों, जोड़ने में आप आधार आगे भी कर सकते हो, लंब पीछे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण मेरा देखिए दोस्तों, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मेरा दिया ही नहीं, कर्ण का स्क्वायर, लंब मेरा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 60 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा, प्लस मेरा जो है आधार है, तो आधार मेरा कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कर्ण कर्ण के स्क्वायर बराबर 7 सत्ता 49 हो जाएगा दोस्तों इसका स्क्वायर। और 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 24 का स्क्वायर यानी 24 की 24 में गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 के 6 हाथ हिलावा 1, 4 दूनी 8 1 9, फिर 4 दूनी 8 और दोस्तों 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 6, 8 16 17 के 7 हाथ हिलाया 1, 576, ये दोस्तों हो जाएगा 576। तो 576 में 49 को जोड़ दो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 576 में दोस्तों क्या करोगे, 576 में 49 को जोड़ दोगे तो इसमें 49 को जोड़ दो, क्योंकि इनके वर्क करने के बाद क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, जो 9 6 15 के 5 आ जाएगा, हासिल 1 यहाँ चला जाएगा, 7 4 11 12 के 2 हासिल आया 1, अब 5 और 1 6, ये हो जाएगा दोस्तों 625। अब ये स्क्वायर है उधर जाएगा, रूट बन जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर इधर गया तो दोस्तों रूट बन गया। तो 625 का दोस्तों अगर हम रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो वो मेरा आएगा 25। कितना आ जाएगा दोस्तों, 25, यानी जो 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 से 625 होता है। तो ये कर्ण जो निकल के आया वो मेरा कितना निकल के आया दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। जो ये कर्ण निकल के आया है ये निकल के आया है 25 सेंटीमीटर दोस्तों। कर्ण जो निकला है ये निकल के आया है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जब कर्ण, अब मेरा कर्ण लंब और आधार पता चल गया है तो अब क्या करेंगे, अब इन मानों को निकाल लें दोस्तों। क्या निकालेंगे, अब इन मानों को निकाल लेंगे। तो पहला जो मेरा मान दिया हुआ है वो दोस्तों दिया हुआ है साइन, क्या दिया हुआ है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब देखो साइन ए की बात किया जा रहा है, तो साइन ए, तो साइन ए यानी साइन ए का मान साइन थीटा बराबर, यही तो साइन होता है। तो साइन ए का मतलब होता है इस कोण की बात की गई है, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये आधार ये कर्ण। तो साइन थीटा मतलब होता है, एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। तो साइन ए यानी जो लंब जो होगा, लंब कितना है मेरा 7 सेंटीमीटर है, 7 हो जाएगा, और कर्ण मेरा कितना है 25 निकल गया, तो 25 से पहला मान निकल गया। दूसरा देखिए दोस्तों, इसी तरह cos ए की बात किया गया है, तो cos ए, तो cos थीटा बराबर, ये cos होता है तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो cos का मान कितना निकल गया है, अगर cos को देखा जाए तो cos बराबर होगा आधार बटे कर्ण। कितना होगा दोस्तों, आधार बटे कर्ण। तो cos का जो मान निकल के आया है, cos ए बराबर जो निकल के आया है तो मेरा आधार कितना है दोस्तों, तो आधार है 24, आधार 24 सेंटीमीटर, और जो मेरा कर्ण है, कर्ण निकल के आया 25 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, मेरा दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है आपका जो है साइन, क्या दिया हुआ है, साइन सी और
cos c का मान ज्ञात किए। अब sin c और cos c इस वाले कोण की, अगर इस जिस कोण की बात की जाती है उसके बगल वाली भुजा जो है आधार हो जाती है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा, या ऐसे पहचान लो कि उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, बाकी आधार और कर्ण हो जाती है। तो कोण अगर c की बात की जाए तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो देखो साइन सी के लिए दोस्तों क्या होगा, तो साइन सी के लिए तो होगा लंब बटे कर्ण, साइन सी का मान लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन लंब बदल जाएगी, साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन अब जब साइन सी का बोला है तो साइन सी के लिए लंब हो जाएगी 24, कितना हो जाएगी दोस्तों 24, और जो है कर्ण मेरी वही रहेगी 25 सेंटीमीटर। और दोस्तों अगर कोस, अब देखिए यहाँ पे बेटा कोस मेरा पूछा गया है, कोस सी का मान कितना पूछा गया है, cos c का मान। अब cos c बराबर देखिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कितना होता है आधार बटे कर्ण, कितना होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार बटे कर्ण तो होता है, लेकिन अब मान cos c के बोला है ना, तो आधार क्या होगा cos c के लिए, ये तो लंब हो गया, आधार कितना हो गया 7 हो जाएगा, जिस कोण की बात की जाएगी तो 7 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कितना एजी और कितना स्मार्ट तरीके से दोस्तों बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है आकृति 8.3 में tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, tan p और माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसमें हमको दिया गया, क्या क्या दिया गया है दोस्तों, देखिए इसमें हमको एक चीज दिया गया है, इसमें दोस्तों हमको क्या क्या दिया गया है, इसमें दोस्तों हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर जो कि कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और खड़ी भुजा क्या होती है, लंब होती है दोस्तों, लंब हो गई। और ये मेरी क्या कौन सी भुजा हो गई, ये मेरी आधार हो गई, कौन सी भुजा हो गई दोस्तों, आधार। अब हमको आधार नहीं दिया गया दोस्तों, आधार हमको नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे। आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे दोस्तों। तो हल करेंगे, फिर क्या लगाएंगे पाइथागोरस दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। अब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमको आधार ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर, अब पाइथागोरस आधार ज्ञात करना है तो लंब कर्ण में से लंब को क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। दोस्तों देखिए आधार हमको दिया नहीं गया है, तो आधार नहीं दिया गया, कर्ण हमको दिया गया है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, और लंब कितना दिया हो मेरा 12 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आधार का स्क्वायर बराबर, अब 13 तिरयम होता है 169 यानी 159, और 12 बरहियम जो तुम्हारा होता है वो होता है 144। अब 159 से 144 अगर हम घटाएंगे, 159 से 144 घटाएंगे, 5 और 2 0, यानी मेरा जो बचा वो बचा मेरा 25, कितना बचा दोस्तों 25। तो आधार का स्क्वायर बराबर ये हो गया 25, कितना हो गया दोस्तों 25 है। अब स्क्वायर है उधर रूट बन जाएगा, तो आधार बराबर दोस्तों आधार बराबर रूट 25। अब रूट 25 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आधार जो मेरे निकल के आया दोस्तों, जो मेरा आधार निकल के आया वो आया 5 सेंटीमीटर। आधार कितना निकल आया, आधार निकला है 5 सेंटीमीटर, आधार कितना निकल के आया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जब आधार 5 सेंटीमीटर निकल के आया है, अब हमको तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब tan p और माइनस कोट आर का मान रख देंगे, tan p और माइनस कोट आर का मान रख देंगे। अब tan p का बात किया है यानी इस वाले कोट की बात किया है, और कोट आर की बात किया है यानी इस वाले कोट की बात किया है। तो अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो ये साइन होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, आधा हो कोस बराबर आधार बटे कर्ण, और tan की बात किया जाएगा तो लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी
लंब बटे आधार कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कोट थीटा बराबर जो होता है, इधर आ जाओ, इसके उल्टा इधर, तो कोट इधर से स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से साइन कोस टैन कोट सेक और कोसेक, तो कोट इधर उल्टा नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कितना होता है दोस्तों, आधार बटे लंब। ये मेरा होता है आधार बटे लंब। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आधार बटे लंब। अब देखिए tan p की अगर बात की जाए तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब हो जाएगी। tan p के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब tan p के लिए लंब कितना होगा, मेरा होगा 5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अरे ये समझो, जिस कोण की बात की जाए उसकी सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, उस वो कभी कर्ण कभी नहीं बदलती है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा एक होती है, वही कर्ण। तो ये सबसे बड़ी भुजा है कर्ण 13, बाकी ये मेरा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और नीचे मेरा जो दोस्तों आ गया है, वो मेरा जो आया है आधार, वो आ गया मेरा जो है 12 सेंटीमीटर। ये आधार 12 सेंटीमीटर हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब इधर आइए, कोण आर के लिए अगर बात की गई है, तो इस वाले कोण के लिए ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो आधार मेरा दिया हुआ है 5, आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और जो है इसके लिए लंब दिया गया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे माइनस है, कितना है, माइनस है। तो ये दिया हुआ मेरा 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो, ये 12 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या है, ये प्लस का 5 बटे 12 सेंटीमीटर और माइनस का 5 बटे 12 सेंटीमीटर कट के क्या आ गया, 0। यानी इसका जो आंसर आया है वो कितना आ गया, 0। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, इसका मान 0। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। जिस क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट हो तुरंत हमको बताइए दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए के मान प्रकलित कीजिए। प्रकलित का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञात कीजिए। अब देखो साइन ए का मान दिया है, तो देखो हम हल कैसे करेंगे, तो हल तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, तो हमको क्या है, दिया है, दिया है। अब क्या दिया हुआ है, दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। अब साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो अगर हम देखेंगे साइन ए बराबर जो होता है वो मेरा होता है लंब बटे कर्ण। कितना होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण, यानी लंब मेरा लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब मेरी कितनी दी हुई है, 3 दिया हुआ है, ये लंब हो गया, और ये हो गया कर्ण। दोस्तों क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये लंब बटे कर्ण, यानी लंब हो गया, ये कर्ण, यानी लंब 3 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण मेरा दिया हुआ है 4। तो हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, तो देखो मैं एक त्रिभुज बना लूंगा। क्या बना लूंगा दोस्तों, एक त्रिभुज बना लूंगा। त्रिभुज क्या है, ए बी सी, कोई एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब देखिए ये मेरा 90 डिग्री का कोण हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाया है दोस्तों। अब देखिए इसमें कोण का कोई मायने नहीं रखता है, कोण कोई मायने नहीं रखता है। अब आगे देखिए क्या करना है हमको, अगर ये साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब मेरा कितना है, ये देखो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और नीचे आधार होती है, ये मेरा आधार हो गया बेस, और ये मेरा लंब हो गया। क्या हो गया दोस्तों, लंब हो गया, ये मेरा लंब हो गया, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं दोस्तों, लंब हो गया। अब देखिए लंब मेरी जो दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो मेरा आधार कर्ण दिया हो गया है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इन वाले सूत्रों से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब इससे हमको पता चल रहा है लंब 3 है और कर्ण कितना है, 4 है, तो 3 लंब हो गया और कर्ण कितना हो गया, 4। अब आधार हमको नहीं पता है, तो आधार के लिए हम क्या लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें दोस्तों क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होती है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आधार। तो लिखेंगे आधार दोस्तों, आधार का स्क्वायर बराबर
कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि हमको छोटी भुजा निकालनी है तो कर्ण आगे रखेंगे, क्योंकि फिर बार बार बताता हूँ अगर बड़ी कोई इनमें से कोई एक भुजा निकालनी होगी तो इसमें से घटेगी, तो को आधार निकालना है तो आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को क्या कर देंगे, घटा देंगे। लंब का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर इसका मेरा एक पहला वीडियो है जो इंट्रोडक्शन है, उसमें तीनों फार्मूले दिए गए हैं पाइथागोरस प्रमेय के लंब और आधार और कर्ण निकालने के, उसमें से समझ में आ जाएगा कौन सा फार्मूला लगाना है। तो जब मेरे आधार लगाना होगा, अब देखिए आधार की जगह आधार ही रहने देंगे दोस्तों। आधार का स्क्वायर, कर्ण मेरा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब मेरा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, आधार का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा यानी 4 चौक 16, 4 गुणे 4 बराबर कितना, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणे 3 बराबर 3 का 9। अब 16 में से दोस्तों अगर 9 घटाएंगे, 16 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, 7 बचेगा। 9 9 10 11 12 13 14 15 16 7 बचेगा। तो देखिए दोस्तों आधार जो मेरा आधार का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया, कितना बचा, 7 बचा। अब 7 बचा, अभी स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट। तो जो मेरा आधार आया है वो आया है रूट 7 सेंटीमीटर। अब 7 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, 16 का निकल सकता है, 4 का निकल सकता है, लेकिन 7 का नहीं निकल सकता। तो जो मेरा आधार यहाँ पे निकल के आया है वो निकल के आया है रूट 7, अंडर रूट 7। अब तीनों भुजा मुझको ज्ञात हो गई, आधार लंब और कर्ण। अब हम इस जो ज्ञात करने को कहा गया है cos a और tan a के मान को ज्ञात करते हैं। तो पहला देखो cos a, क्या दोस्तों, cos a को ज्ञात करेंगे, cos a को ज्ञात करेंगे। तो cos a बराबर, cos a इस वाले कोण की बात की गई है, इस वाले तो cos a की बात करी गई, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार ये कर्ण। तो देखिए cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये साइन का मान होता है, ये cos का मान होता है और ये tan का मान होता है, ये cot का मान होता है और ये sec का मान होता है, cosec का मान होता है। तो cos का बात की गई तो cos बराबर होता है एक मतलब आधार, एक मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos a बराबर आधार, अब इसके लिए ये लंब हो गए तो ये क्या हो गया, आधार। तो आधार कितना हो गया मेरा, आधार हो गया मेरा, देखिए दोस्तों यहाँ से इसकी बात की गई है तो मेरा आधार जो होगा, आधार लिख दे एक बार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो मेरा जो आधार होगा वो होगा रूट 7 सेंटीमीटर और जो मेरा कर्ण होगा, ये मतलब कर्ण में भी कितना गया, 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना यानी रूट 7 बटे 4। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, रूट 7 बटे 4 दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए जो है वो मेरा है tan a। अब tan a की यानी इसी कोण की बात की गई, tan की बात की गई है तो साइन को छोड़ देंगे, cos को छोड़ देंगे, tan पे आ जाएंगे। तो tan जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, tan थीटा बराबर जो दोस्तों होता है वो तो है लंब बटे एक मतलब आधार, एक मतलब आधार। अब देखिए लंब जो है मेरा, लंब जो है, लंब मेरा इसके लिए भी लंब वही है, कितना है 3 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया है रूट 7 सेंटीमीटर, रूट 7 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए tan a की बात की गई तो tan a ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब मेरा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर और आधार कितना हो गया रूट 7 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करो और शेयर करो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा रहने वाला जो बहुत मजेदार और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए दोस्तों ये जो चौथा क्वेश्चन है सबसे मजेदार और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला। पेपर में ऐसा क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। देखिए क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, यदि 15 कोट ए बराबर, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए या विकलित कीजिए। तो दोस्तों देखिए दिया हुआ है हल, अब देखो हमको क्या दिया हुआ है, तो हमको दिया जो दिया हुआ है वो हमको दिया गया है 15
कोट ए बराबर 8 कितना दिया है दोस्तों 15 कोट ए बराबर 8। अब ये 15 देखो कोट ए के 15 गुणे में है ना दोस्तों के इसके गुणे में है, इसके दोस्तों क्या है गुणे में है, तो इधर जाएगा बटे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट ए बराबर 8/15 कितना हो जाएगा दोस्तों 8/15। अब हम देखेंगे कोट ए बराबर क्या होता है, तो साइन कॉस टैन कॉट, ये कोट ये है कोट सेक और कोसेक इसी तरह तो मान होते हैं। तो देखिए कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी ये जो मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा आधार और नीचे जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा लंब। आधार बटे लंब दिया हुआ कोट ए बराबर आधार बटे लंब दिया गया है, तो हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब हमें पता है सबसे बड़ी भुजा क्या होती कर्ण होती, तो ये कर्ण हो गई और ये आधार हो गई और ये क्या हो गई लंब हो गई दोस्तों, क्या हो गई ये लंब हो गई। अब देखिए आधार मेरा दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे और कर्ण मेरा जो दिया हुआ है दोस्तों लंब जो मेरा दोस्तों दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना आधार जो दिया हुआ है आधार दिया हुआ है वो मेरा 8 सेंटीमीटर और जो मेरा लंब दिया हुआ है वो मेरा 15 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको दोस्तों ज्ञात जो करना है वो ज्ञात करना है दोस्तों कर्ण। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो अब हम दोस्तों कर्ण ज्ञात करने के लिए दोस्तों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में यदि कुछ छूट जाए तो ध्यान रखना हर एक भुजा सेंटीमीटर में है। अब दोस्तों कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का ही ज्यादा यूज है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण याद करने के लिए क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब या आधार में से कोई भी पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर दोस्तों शॉर्टकट में प्लस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर दोस्तों। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो मेरा है, तो देखिए मेरा लंब जो है लंब कितना दिया 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। और जो मेरा आधार दिया हुआ है वो दिया हुआ 8, तो यहाँ दोस्तों 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, तो 15 15 275 होता है। कितना होगा दोस्तों 275 और 8 टाइम 64 होता है। कितना होता है दोस्तों 8 टाइम 64 होता है। आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। 15 15 225 होता है दोस्तों। कितना होता है 15 15 225 होता है। 15 15 225 होता है। देख लीजिए 15 15 225 होता है। 15 25 75 के 5 7 15 कम 15 और 7 15 16 17 18 19 20 21 22 कितना होता है दोस्तों 225 होता है। 15 15 225 होता है। अब क्या करेंगे प्लस का सिंबल 225 और 64 को जोड़ लेंगे, तो 225 और दोस्तों अगर हम 64 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 2 यानी 289 हो गया। तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर 289। दोस्तों जुटी कितना आ गया 289 आया है। अब क्या करेंगे ये स्क्वायर है उधर जाएगा रूट बन जाएगा, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 289। अब दोस्तों 289 ये किसका वर्गमूल होता है, तो 289 जो तुम्हारा वर्गमूल होता है वो दोस्तों 17 का होता है। किसका होता है वो दोस्तों वो 17 का होता है, क्योंकि हमें पता है 17 17 कितना होता है 289 होता है। तो यहाँ पे कर्ण जो मेरा निकल के आया है कर्ण बराबर वो निकल के आया है 17 सेंटीमीटर। कर्ण दोस्तों जो निकल के आया है वो निकल के आया है 17 सेंटीमीटर। ध्यान रखना हमेशा आधार और लंब से कर्ण ज्यादा आएगी। अगर आधार और लंब से कर्ण कम आ रही है इसका मतलब तुमने पाइथागोरस प्रमेय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक या गलती की है, क्योंकि हमेशा कर्ण आधार और लंब से बड़ी आएगी। जो है कर्ण हमेशा बड़ी भुजा मानी जाती है दोस्तों। अब देखिए कर्ण निकल आया। अब हमको जो ज्ञात करना है वो हम लिख लेंगे। अब हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों,
अब हमको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है साइन ए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? वो ज्ञात करना है साइन ए और दूसरा जो मेरा है सेक ए। साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है, सेक ए। तो देखिए साइन ए बराबर ये है, तो साइन ए इस वाले कोण की बात की जाए तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो साइन ए बराबर साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों? साइन ए बराबर होता है लंब, साइन ए बराबर होता है लंब बटे की का मतलब कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण दोस्तों, कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। तो देखिए साइन ए का जो मान निकल के आया है तो लंब मेरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कर्ण मेरी कितनी है 17 सेंटीमीटर दोस्तों, 17 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। पहला मान निकल आया साइन ए का 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा सेक ए बराबर, अब सेक ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये टेन हो गया, ये कोट हो गया, ये सेक हो गया, ये कोसेक। सेक बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। सेक बराबर जो होगा वो होगा कर्ण बटे आधार। कितना होगा दोस्तों? आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। कर्ण बटे आधार, तो सेक ए बराबर कर्ण देखिए कितना दिया हुआ 17 और आधार कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आधार था, अब आधार का मान हम यहाँ से रखेंगे, आधार ये कर्ण और लंब। आधार कितना दिया हुआ दोस्तों? 8 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए दोस्तों ये जो मेरा 5वां क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो यानी 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखना सेक हो गया तो सेक को छोड़ के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। केवल हम सेक को छोड़ देंगे क्योंकि सेक का मान तो हमको दिया गया है। तो हमको देखिए क्या कौन कौन सा ज्ञात करना है। तो अगर हमको क्या क्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले हल करेंगे। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है? साइन थीटा ज्ञात करना है। क्या दोस्तों? साइन थीटा ज्ञात करना है। दूसरा हमको ज्ञात करना है कोस थीटा, फिर टेन थीटा और कोट थीटा और कोसेक थीटा, क्योंकि हमको सेक थीटा का मान तो दिया ही गया है। अब देखिए जो दिया है कि इन सभी के मान ज्ञात करना है। अब देखिए हमको दिया है, क्या दिया है? जो हमको दिया है, तो हमको जो दिया है वो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। कितना दिया है दोस्तों? 13/12 सेंटीमीटर। सेक थीटा बराबर जो दिया हुआ है 13/12 सेंटीमीटर दिया है। तो सेक थीटा का मान देखिए क्या होता है? ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, ये कोट हो गया, ये सेक हो गया, ये कोसेक हो गया। यानी दिया कोसेक का मान क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कितना होता है दोस्तों? के मतलब कर्ण और एक मतलब आधार, यानी कर्ण ये हो जाएगी मेरी जो है हो जाएगी कर्ण। क्या हो जाएगी दोस्तों? कर्ण। और ये मेरी हो जाएगी आधार। क्या हो जाएगी दोस्तों? आधार। ये कर्ण हो गई और ये कर्ण, ये आधार। तो अब देखिए हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? ये ए हो जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो मेरा जो दोस्तों ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमको इसमें कर्ण दिया गया है, ये होती है भुजा कर्ण। कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और दोस्तों आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? कर्ण 13 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर। हमने इससे कर्ण के आधार सूत्र से पता लगाया कि ये आधार है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर होता है लंब कर्ण बटे आधार। तो कर्ण मेरा ये है, ऊपर होता है के, तो एक आधार कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर और एक मतलब आधार, तो आधार दिया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमको ज्ञात करना है लंब। कौन सी भुजा ज्ञात करना है दोस्तों? लंब। और लंब ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे दोस्तों? लंब ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो अब लगा लो पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी दोस्तों?
पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमको अगर आधार लंब ज्ञात करनी है तो कर्ण में से आधार को क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। दोस्तों हमने शॉर्टकट में लिखा है आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण, देखिए मेरा कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा लंब का स्क्वायर बराबर दोस्तों 13 तिरैया होता है 169, यानी 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 12 बरहियम 144। तो लंब का स्क्वायर बराबर, अब ये माइनस है तो 169 में से 169 में से 144 को घटा दो तो 169 में से हमको घटाना है 144 को घटा दो, 9 में से 4 गया, 5 बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 1 में से 1 गया 0, यानी जो मेरा बचा हुआ है 25 बचा हुआ दोस्तों। अब एक लंब के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर जाएगा √5 हो जाएगा दोस्तों। तो जो मेरा लंब निकल के आया है वो निकल के आया है मेरा, अगर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो मेरा 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर, यानी जो लंब निकल के आया है वो निकल के आया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। अब हमको तीनों भुजा ज्ञात हो गई, लंब कर्ण आधा ज्ञात हो गई। अब हम इन सब के मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए दोस्तों अब हम इन सब के मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहला है मेरा साइन थीटा, क्या है यार साइन थीटा, दूसरा है गया कॉस थीटा। तो पहला साइन थीटा का मान जानते हो, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर होता है मेरा दोस्तों लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब मेरी कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख लेंगे, और कर्ण मेरी कितनी दी हुई 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ये निकल आया पहला। दूसरा देखिए दोस्तों मेरा दिया हुआ है कॉस थीटा, पहला निकल आया। दूसरा दिया हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये आधार होती है सबको पता है। आधार कितना दिया हुआ मेरा 12 सेंटीमीटर, और कर्ण मेरा कितना दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, ये भी निकला दोस्तों। तीसरा है tan थीटा, तीसरा जो मान है मेरा वो है tan थीटा। अब tan थीटा का मान ये हो गया, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ये का मतलब आधार। तो लंब देखिए मेरा कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना दिया हुआ है, आधार मेरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये भी निकल के आ गया। और तीसरा जो चौथा जो मेरा मान है वो है cot थीटा, कौन सा दोस्तों cot थीटा। अब cot थीटा इधर आ जाएंगे, आधार बटे लंब, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब दोस्तों। तो आधार बटे लंब, आधार कितना दिया हुआ है मेरा, आधार दिया हुआ है 12 और लंब कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों सबके मान अलग अलग निकल रहे हैं, किसी के मान सेम नहीं हो सकते। लास्ट जो मेरा पांचवा है वो दिया हुआ है कोसेक थीटा, कौन सा दिया हुआ दोस्तों कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा ये होता है, तो कोसेक थीटा होता है के का मतलब कर्ण और एल का मतलब लंब, यानी कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण मेरा कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और लंब मेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। दोस्तों समझ, आशा करता हूँ आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ये सेंटीमीटर ऊपर और नीचे दोनों है, ध्यान रखना, हमने एक में लगा दिया, यानी इसमें भी है और इसमें भी है। ऊपर वाले में भी सेंटीमीटर है और नीचे वाले में भी सेंटीमीटर, ऊपर वाले में भी सेंटीमीटर, नीचे वाले में भी सेंटीमीटर। तो ये मेरे मान रहे, ये सारे अनित्रिकोणमितीय मान रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आशा करता हूँ समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे मजेदार क्वेश्चन, इसमें आपको प्रूफ करना है या फिर दिखाना है, वही प्रूफ करना है या फिर सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन कई लोग का दिमाग हैंग कर देता है, प्रॉब्लम पैदा कर देता है, क्वेश्चन कैसे करना है।
तो कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण हमको पता है किसे कहते हैं, 0 अंश से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो न्यून कोण कहलाते हैं। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो जहां कोस ए कोस बी, तो कोस ए कोस बी के बराबर है, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। दिखाइए कोण बी और कोण बी क्या है, बराबर। कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। बताना हमको बराबर है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। तो दिया है क्या दोस्तों, हल। पहले तो हम लिख लेंगे हल, जो सॉल्व कर रहे हैं तो हल। तो सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया है। तो दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है हमें, कोण ए बराबर कोण बी, सॉरी कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए कोण बी, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी बराबर दिखाना है। कोण ए कोण बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। कोण ए कोण बी न्यून कोण, तो न्यून कोण सबसे पहले बना लें। तो देखिए दोस्तों, हम कोई एक कोण बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसको मान लेंगे कोण ए और इसको मान लेंगे, मान लो इसको मान लेंगे कोण ए और इसको मान लेंगे कोण बी और इसको सी मान लेंगे। अब ये कोण ए और कोण बी क्या है, दोनों न्यून कोण है, क्योंकि दोनों ये 90 डिग्री, इसको नहीं लेंगे, ये लेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री से क्या है, छोटे हैं। ये 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये कोण बराबर है। क्या है कह रहा है, कोस ए कोस बी बराबर है, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी बराबर है। तो हम ये कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ध्यान दीजिए कोण ए और कोण बी क्या न्यून कोण है, दोनों जो है इनसे छोटे हैं, ठीक है। 90 डिग्री से दोनों छोटे हैं, तो हमको पता चल गया दोनों न्यून कोण है। अब हमको दिखाना है कि ये कोण बराबर है। तो देखिए दोस्तों, हम लिख लेंगे जो हमको दिया गया है, ये दिया गया है जो मेरा कॉस है, दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया गया है कॉस ए कॉस बी क्या है, बराबर। क्या है दोस्तों, ये दोनों बराबर है, बराबर है। कोस ए और कोस बी क्या है, बराबर है, ये दिया गया है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इनको हम हल कर लेंगे। इनको हम क्या कर लेंगे दोस्तों, इनको हम हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, तो देखिए कोस ए कोस, और हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको जो है प्रूव करना है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, कोस ए बराबर कोस बी। अब देखिए कोस ए की बात की जाए तो कोस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, कोस थीटा होगा आधार बटे कर्ण। अब कोस ए की बात की गई यानी यह, इसके लिए ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो कोस ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार क्या है, AC है, तो हम लिख लेंगे AC, और मेरा कर्ण क्या है, AB है, तो हम नीचे लिख लेंगे AB। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्या है, कॉस बी की बात की जाए, इस वाले कोण की बात की जाएगी, तो इस वाले कोण के लिए जो मेरा लंब होगा ये होगा और आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, कर्ण ये होगा, और इस वाले कोण के लिए ये जो है कर्ण सबसे बड़ी हो जाता है, लंब और आधार जो बदलती रहती है। तो कॉस बी के लिए ये लंब होगा और ये लंब बटे ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो कॉस बी बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए ये लंब होगी यानी तो ये आधार होगी, ये आधार होगी, कर्ण होगी। तो कॉस बी जो है वो आधार बटे कर्ण होती है, तो इसके लिए ये लंब हो गए, तो हमको लंब नहीं चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार ये है। तो आधार हम लेंगे, आधार जो होगा वो मेरा होगा कितना, आधार जो मेरा होगा BC होगा, कितना होगा दोस्तों, BC, और बटे जो मेरा इसका जो कर्ण होगा वो होगा AB, कितना होगा दोस्तों, AB। फिर से समझ लीजिए, कोस ए बराबर होता है कर्ण आधार बटे कर्ण, तो आधार हम लिख लेंगे, कोस ए के लिए इसकी बात की गई तो आधार हो जाएगा AC, तो AC लिख लेंगे, कर्ण हो जाएगा AB, तो AB लिख लिया। बराबर कोस बी के लिए इस वाले कोण के लिए बात की गई है, तो कोस आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इस वाले कोण के लिए लंब हो गई, तो ये आधार हो गई, कर्ण कभी नहीं चेंज होती, कर्ण तो वही होती है। तो कर्ण मेरा ये कर्ण हो गया, तो आधार पहले है, तो आधार लिखेंगे BC,
और कर्ण लिखेंगे ए बी। अब ये और ये कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, ये इधर बटे में है, ये इधर बटे में, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और नीचे इधर गुणे में और इधर गुणे में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कट जाएगा। तो मेरा बच्चा जो वो बच्चा AC बराबर BC। अब देखिए AC BC यानी कह रहा है जो AC भुजा है वो BC के बराबर है, AC भुजा BC भुजा के बराबर है। तो हमको पता है जब कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके बीच जो कोण बनते हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी BC यानी सॉरी AC पे कौन सा कोण बना है, AC के सामने ये कोण बना है, और BC के सामने कौन सा कोण बना है, ये कोण बना है, कोण बना है। तो AC के ये वाला बराबर और BC के ये वाला बराबर है, तो हम लिख लेंगे को AC के लिए जो तुम्हारा होगा वो होगा कोण B, और BC के लिए जो कोण बना हुआ है, BC के सामने जो कोण बना हुआ है वो बना हुआ है कोण A। अब इसको पक्षांतर कर लो, यानी कोण A बराबर कोण B है, क्योंकि भुजाएं दोनों बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ। ये दोस्तों प्रूफ हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, केवल इसमें दिमाग लगाना है, केवल इसमें दोस्तों क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत भारी भरकम और बहुत ही कठिन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे दोस्तों। ये एकदम हलवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए कुछ दोस्तों स्वरूप समीकरण उनकी ध्यान रखना। ये देखिए लिखा हुआ साइन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो एक सूत्र होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये दोस्तों कितने लोगों को पता है, कितनी बार बताया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए ये क्या यही दिख रहा है, एक बार 1 प्लस साइन थीटा है और एक बार 1 माइनस साइन थीटा है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लें। तो इसको देखिए हम जो लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 का, अगर 1 दोनों में है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, ये स्क्वायर में है तो आगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 नहीं आएगा, और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन ही थीटा आएगा। अब दोस्तों नीचे देखिए, इसको एक प्लस में एक माइनस है तो इसमें भी 1 कर लेंगे, 1 ही रहेगा 1 का स्क्वायर, बल्कि ये बन रहा है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये बन रहा है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यदि हम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए बी माइनस का ए स्क्वायर। सूत्र देखो यही बन रहा है, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये बी ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। तो इसको हमने फिर से इस वाले रूप में बना लिया दोस्तों। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ आया। फिर कुछ स्वरूप समीकरण दोस्तों, कुछ स्वरूप समीकरण क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो 1 ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस को इधर रख के साइन को उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है 1। अब देखो ये प्लस का है, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, इधर ले जाएंगे कॉस को रोक लेंगे, अब की बार साइन को ले जाएंगे तो प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हम साइन स्क्वायर थीटा देखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्वरूप समीकरण से बनाया है। देखिए एक बार हमने क्या किया है, एक बार हमने साइन को रोक लिया है, कॉस प्लस का उधर माइनस में भेज दिया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। दूसरी बार क्या हमने किया है, दूसरे राउंड में हमने क्या कर दिया, कॉस को रोक दिया है, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लिया है, बराबर 1 है। अब ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे 1 स्क्वायर
माइनस, अब देखिए ये 1 का स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर है तो इसका मतलब 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। और जहाँ पे 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, अब एक सूत्र हमने तुमको स्टार्टिंग में लिखवाया था, आपको नहीं पता तो मेरे वीडियो ट्रिकोणमिति इंट्रोडक्शन में देख लिया, हमने लिखाया था तुम्हारा कॉट थीटा बराबर क्या लिखाया था हमने दोस्तों, एक सूत्र लगाया था कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन, एक सूत्र लिखाया था कॉट थीटा बराबर साइन, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वही सूत्र लगा लो। तो अगर कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक देख लो साइन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है, ये हमने अभी आगे लिखा था, स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको जरूर मिलेगा ये। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है कॉट स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हमने, इस मान की जगह पे हमने इसको फिल कर दिया। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का हमारा मान दिया है, कॉट थीटा का मान दिया हुआ कितना दिया है 7/8, केवल कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का मान जो मेरा दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ दोस्तों 7/8, कितना दिया हुआ 7/8। अब देखिए यहाँ स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा थीटा पे, और इधर भी इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा क्योंकि क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। तो अब इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7 7 49 और 8 64 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब इसको दूसरे को भी इसी तरह कर लो, कितना है जी, दूसरे को करोगे तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कॉट का मान दिया 7/8, 7/8। अब यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ, अब देखो यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो, तो ये हो गया 7 7 49 और 8 64 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन भी बहुत पकाऊ क्वेश्चन है, बस केवल इजी तरीके से, इजीली तरीके से आपको समझना है। देखिए यदि दिया हुआ, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है क्या cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के आपको बराबर दिखाना है, इन दोनों को प्रूव कराना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जो दिया है, अब देखिए हमको दिया क्या है, दिया है हमको 3 cot ए बराबर 4, तो देखिए कॉट के इधर 3 गुणे में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो कॉट ए बराबर 4/3, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा कॉट, ये हो गया साइन कोस टेन कॉट कोस सेक कोसेक, तो ये कॉट हो गया, कॉट का हो गया आधार बटे कर्ण, यानी ये जो भुजा हो गई ये मेरी हो गई आधार, और एल का मतलब होता है लंब, आधार बटे लंब दोस्तों, ये एक मतलब आधार और एक मतलब लंब, तो जो 3 भुजा हो गई ये हो गई मेरी लंब। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमको, एक ज्ञात करने के लिए हमको एक ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि हमको जो है बिना कर्ण के निकालने कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है जो होता है लंब बटे आधार होता है, लेकिन cos थीटा बराबर जो sin थीटा बराबर जो होता है वो कर्ण भी मान आता है, इसलिए हमको कर्ण निकालना है। तो दोस्तों ये मेरा हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब देखिए दोस्तों मेरा जो है आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये आधार हो गया, और जो मेरा
लंब दिया, सॉरी हाँ, जो लंब दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, लंब जो है 3 सेंटीमीटर, और हमको कर्ण नहीं दिया गया है, कर्ण नहीं दिया गया है, तो कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार और लंब को जोड़ देंगे, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, देखिए मेरा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम 4 लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। कितना लिख लेंगे दोस्तों, 3 का स्क्वायर। तो अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 2 बार करेंगे, 4 चौक 16 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 2 बार करेंगे, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब तुम्हारा जो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 9 मेरा दोस्तों जो हो जाएगा, जोड़ लो 16 और 9, तो 16 9 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा होगा 6 6 12 3 15 के 5 हासिल आया कि 25 हो जाएगा। 16 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कर्ण के ऊपर स्क्वायर है तो उधर जाएगा रूट बन जाएगा, तो कर्ण बराबर 25 का रूट। अब 25 का जो हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो निकल के आएगा मेरा 5। कितना निकल के आएगा दोस्तों, 5 निकल के आएगा। कितना निकल के आया, 5 सेंटीमीटर। यानी जो मेरी ये कर्ण भुजा निकल के आई है कितनी निकल के, 5 सेंटीमीटर। आप देखो हम इसको प्रूव कर देंगे। अब देखिए हमको प्रूव करना है, देखिए कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों, बहुत आसान है। तो एक लगे लिख लो 1, यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और दूसरी तरफ लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको दोस्तों क्या करना है, प्रूव करना है। इसको दोस्तों क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि क्या ये इसके बराबर है। तो देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोग प्रूव कर देंगे। तो देखिए 1 लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan का मान देखिए क्या कह रहा है, tan थीटा बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो हम लिखेंगे लंब, तो लंब जो कितना 3 अपॉन आधार, आधार कितना 4, तो 4 लिखेंगे। अब स्क्वायर चढ़ा, tan स्क्वायर है ए, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे इसके ऊपर। अब नीचे देखिए 1 प्लस, इसमें भी tan थीटा बराबर क्या है, tan ए बोला है, तो इसमें भी tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब मेरा कितना हो गया दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी मेरा लंब जो हो गया वो हो गया मेरा 3, कितना हो गया 3, और जो दोस्तों मेरा आधार हुआ वो हो गया 4, कितना हो गया 4। यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा, स्क्वायर चढ़ा, तो दोस्तों इनके मान फिर करना है, फिर बराबर कर लो इधर cos स्क्वायर ए। अब cos कितना बराबर होता है, ये साइन हुआ, साइन को छोड़ दो cos, तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4, और कर्ण कितना है तुम्हारा 5। ठीक, स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा दो, cos के ऊपर मैंने लगा दो। साइन स्क्वायर ए बराबर, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है तुम्हारा 3 है, और कर्ण कितना है तुम्हारा 5 5, इनके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा दो। अब क्या करोगे दोस्तों, अब इसको हल कर लो। अब क्या करोगे दोस्तों, इसको हल कर लो। अब हल करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस, ऊपर वाला हल करेंगे तो 1 माइनस 3 का 9 हो जाएगा, और 4 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मेरा मेन बटा, अब इसको भी कर लेंगे 1 प्लस 3 का 9 हो जाएगा, और 4 चौक सॉरी 4 की गुणा 4 से, यहाँ 4 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। देखिए भाई 3 का स्क्वायर चला तो 3 त्रिका 9, 4 की गुणा 4 बार करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। इसी तरह 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी इसी तरह कर लो, 4 चौक 16 और 50 हम
25 माइनस 3 का 9 और 25। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, अब इधर आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका हमारा काम नहीं है, तो अब आगे का जो क्वेश्चन होगा उसको हम इधर हल कर ले, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा पड़ा है। तब देखिए आगे क्या कर लेंगे हम लोग, आगे क्या कर लेंगे, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इधर लिख लेंगे। तो अब देखिए इसको एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम क्या लेंगे, 1 माइनस 9/16 है, तो क्या करेंगे, इसके बटे हम 1 मानेंगे और ऊपर नीचे क्या करेंगे 16 से गुणा कर देंगे। तो इसके भी बटे 1 मानेंगे और ऊपर नीचे क्या कर देंगे 16 से बड़ा कर देंगे, क्योंकि भिन्न है, बिना बराबर के ये जोड़ नहीं सकते। तो ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 माइनस 9 अपॉन, अब देखो ये 16 एक हो जाएगा, तो एक कॉमन ले लेंगे, ये मेन बटा हो गया। इसमें भी 16 प्लस 9 और इधर भी 16 हो जाएगा, इधर भी 16 हो जाएगा गुणा करने पे, तो एक 16 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या किया, हार बराबर की है। इसके बाद क्या, इधर मेन बटा चलाते रहो। अब इधर देखो 25 बराबर है, तो 16 में से अगर 9 घटाओगे, 16 में से अगर 16 में से दोस्तों अगर 9 घटाओगे, तो 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। 16 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 16 में से 9 घटाओगे तो 7 बचेगा, और नीचे दोनों में से एक कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 25। इधर 7 बचे 25 आ गए। अब इधर क्या करोगे दोस्तों, 16 में से 9 घटाओगे 7 बचेगा, ऊपर 7 बचे 16, और इसमें भी क्या करोगे 16, यहाँ 16 में से 9 घटाया, इसमें 16 में 9 जोड़ना है, तो 16 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 16 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25/16 बराबर 7/25। अब इसको गुणा कर लो, अब इसको भाग दे दो, क्या करोगे 7/16, अब भाग दोगे तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा 16/25, 16 16 कट गया, तो ये हो गया 7 बट्टा, ये 7 बट्टा नीचे 25 बच्चा, क्योंकि 16 16 कट गया ऊपर नीचे, और इधर कितना हो गया 7/25, यानी ये क्या है, इसके और इसके क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि उधर भी 25 काट के मेरा आ गया है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वां क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 का, सॉरी 9वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B क्या है, बीच में समकोण है, तो यदि tan A बराबर 1/√3 है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन सी, दूसरा cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C के मान ज्ञात करना है। ये दो क्वेश्चन है। तो एक त्रिभुज हम कोई बना लें, त्रिभुज ABC होना चाहिए, त्रिभुज ABC हो गया, और B कोण क्या है, समकोण है, B कोण क्या है, समकोण है। तो ये मेरी आधार हो गई दोस्तों, क्या हो गई, ये आधार हो गई, ये लंब हो गई, क्या हो गई दोस्तों, ये लंब हो गई, और ये क्या हो गई, मेरी कर्णभुजा हो गई। कौन सी भुजा हो गई, ये कर्णभुजा हो गई। अब देखिए दोस्तों हम हल करेंगे इसको क्वेश्चन को, तो हल में पहले दिया क्या है, तो हमको दिया है जो वो दिया है tan, वो हमको दिया है दोस्तों tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3 दोस्तों, कितना दिया हुआ है, tan A बराबर दिया है 1/√3, tan A बराबर 1/√3। तो देखिए tan A का मान sin cos tan, ये वाला बात कह रहा है, इसकी बात कर रहा है, sin tan 1/√3 की बात कर रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, जब तक लाल बटे कक्का नहीं याद होगा तब तक मान नहीं याद करोगे, नहीं याद कर पाओगे, सबसे आसान तरीका यही होता है। तो ये हो जाएगा, टाइम की बात किया गया तो टाइम ये साइन कोस टाइम मतलब एक का मतलब लंब, एक का मतलब आधार, तो लंब बटे आधार, तो एल, तो ये मेरा हो जाएगा लंब और ये मेरा हो जाएगा आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो लंब मेरा कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और मेरा आधार जो दिया हुआ है वो √3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, √10 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
अब आधार और लंब दिया हुआ, कर्ण ज्ञात दिया हुआ है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हमको कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस, क्योंकि कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे, लंब और आधार को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए कर्ण क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है इसलिए हम दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, देखिए मेरा कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, और प्लस आधार दिया हुआ √3, तो √3 का लिख लेंगे, √3 दिया तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, और अगर अंडर √3 की गुणा हम बार बार कहते हैं √3 से करेंगे तो 3 आएगा। किसी भी सेम संख्या रूप में हो और उसकी सेम संख्या रूप से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो जो मेरा कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 और 1 4 आ जाएगा। अब कर्ण के स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो मेरा √4 हो जाएगा। अगर हम √4 का गुणनखंड करेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, 2 आएगा। तो मेरा जो कर्ण निकल के आया वो कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। कर्ण जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 2 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कर्ण 2 सेंटीमीटर। अब हमको आधार, कर्ण और लंब ज्ञात हो गई। अब हम इन मानों में फीड कर देंगे। देखिए आइए आगे समझते हैं कैसे करना है। तो देखिए पहला जो मेरा दिया हुआ है वो दिया हुआ है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। बीच में कोई निशान नहीं यानी इंटू का निशान है। अब देखिए साइन A की बात की गई यानी इस वाले कोण की बात की गई, तो इस कोण के लिए ये वाला ये लंब होगी, ये आधार ये कर्ण होगी। तो कह रहा साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होती, तो लंब बटे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए मेरी कितनी है, लंब है 1 सेंटीमीटर तो 1 आ जाएगी, और कर्ण मेरी कितनी है, कर्ण मेरी 2 सेंटीमीटर तो 2 आ जाएगी। बीच में इनके की कोई निशान नहीं तो गुणे का आएगा। अब cos C इस वाले कोण के लिए बात की, इस वाले कोण के लिए ये वाली हो जाएगी लंब, ये आधार ये कर्ण हो जाएगी। दिमाग रखना जिस कोण की बात की जाएगी उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो cos C की बात की जाएगी, cos सीधा होता है आधार बटे कर्ण। तो अब cos C के लिए आधार ये हो जाएगी क्योंकि ये लंब है, ये आधार हो जाएगी क्योंकि इस कोण की बात की गई, और ये तुम्हारा जो है कर्ण हमेशा निर्धारित रहता है। तो इस कोण की बात की गई तो ये आधार हो जाएगी, ये सॉरी ये इस कोण की बात की गई तो ये लंब हो जाएगी, उसके सामने इसके सामने यही तो भाई भुजा है, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। अब तो कोष आधार के कर्ण, तो आधार कितना है 1, और कर्ण में कितनी है 2 आ जाएगी। अब प्लस लगा दो, कोस ए बराबर बात की गई, इसकी बात की गई, तो कोस ए बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। तो कोस ए के लिए तो ए के लिए भाई तो आधार यही रहेगी, ये लंब रहेगी, ये कर्ण। तो आधार कोस ए बराबर आधार कोस ए बराबर कोस की बात तो आधार बटे कर्ण, यही तो है कोस। तो आधार कितनी है √3, और कर्ण कितना है मेरा दोस्तों 2 सेंटीमीटर। फिर इनके बीच में कोई निशान नहीं गुणे का। अब साइन C की इसकी बात की गई है तो इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो अब देखो साइन C की बात की गई तो साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब जो होगा साइन C के लिए लंब जो होगा ये होगा, तो लंब होगा √3 अपॉन जो कर्ण होगा वो होगा 2। अब इसको हल कर लो दोस्तों, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, प्लस √3 की गुणा √3 से करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे 1 3 और 1 4 आ जाएगा, और नीचे 4 और नीचे एक कॉमन 4 ले लेंगे, 2 4 है 1 4 ले लेंगे तो भिन्न है। अब दोस्तों 4 4 को एक एक कम एक काट देंगे, कितना आ गया 1 आंसर आ गया। इसमें कितना आंसर आया दोस्तों 1 आंसर आया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों दूसरा जो है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं।
दूसरा कह रहा है, दूसरा देखो दोस्तों इधर निकाल दें हम। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो समझिए, यहाँ तक मान तो आपको ये नोट कर लिया होगा, निकल आया होगा। दोस्तों अब दूसरा हम इधर कर दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इसलिए हमको बार बार ये इधर मिटाना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों अब जो है हम दूसरा जो मेरा इधर कर लेंगे, तो जो दूसरा होगा वो मेरा दोस्तों होगा cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। अब देखिए cos a, अब cos a की बात की जा रही है, नहीं इसकी बात की, इस वाले कोण की, यही तो एक कोण है, तो एक के सामने की लंब ये आधार लेकर, तो cos थीटा आधार बटे जुकाम हो गया दोस्तों, आधार बटे कर, तो आधार देखिए कितना है, रूट है, अंडर रूट 3 है, तो आधार लिखेंगे अंडर रूट 3, और कर्ण कितनी है, cos a बराबर, तो कर्ण मेरी 2 है, तो 2 लिखेंगे इंटू गुणा करें। अब cos c की इस वाले की बात की गई है, तो इस वाले के लिए आधार क्या होगा, 1 होगा, और कर्ण क्या होगा, कर्ण मेरी 2 होगी, मैंने लगा दो। साइन ए के लिए इसकी बात की गई है, तो इसके लिए आधार लंब क्या होगी, लंब ये होगी 1 होगी, और कर्ण क्या होगी 2 होगी दोस्तों, और गुणे साइन सी की बात की गई, इसके लिए अगर इसके लिए साइन ये होना हो गया साइन, तो इस साइन सी की बात की गई इस वाले कोण के लिए, तो ये आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। तो फिर कहा क्या क्या है, साइन सी, तो लंब हो जाएगी, लंब साइन, लंब मेरा होगा ये, इस कोण के सामने वाली लंब ये होगा, तो अंडर रूट की, और कर्ण जो मेरा होगा, कर्ण मेरा 2 ही रहेगा, कर्ण निर्धारित रहेगा। आप क्या करोगे, इसकी गुणा कर लो, ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 दूनी 4 माइनस रूट 3 अपॉन 2 दूनी 4। अब देखिए रूट 3 अपॉन 4 और 2 दूनी 4, तो ये 2 दूनी 4, तो रूट 3 अपॉन 4, रूट 3 अपॉन 4, रूट 3 अपॉन 4, यानी रूट 3 अपॉन 4, रूट 3 अपॉन 4 प्लस माइनस करके क्या आ गया, 0 आ गया। आंसर आसानी से क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन से देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन है जो ये मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत आसान है, बहुत अच्छे उस तरीके से इसको हम समझाएंगे। कह रहा है 10वां क्वेश्चन, कोई त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पहले हम बना लें, कोई त्रिभुज है बेटा, कोई क्या है, कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर है, क्या है दोस्तों, पी क्यू और आर, कोई एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें कह रहा है जिसका कोण क्यू जो है समकोण है, तो हमने क्यू को क्या कर दिया, समकोण कर दिया। अब कह रहा है जिसका पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू जो है मेरा दिया हुआ लंब जो दे दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, कितना दोस्तों दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर लंब दिया हुआ है। ये मेरी कर्ण होगी, और ये आधार होगी, और ये लंब होगी दोस्तों, पता है। अब देखो हमको क्या करना है, इसके मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों हमको एक भुजा दी हुई, दो भुजा एक में दी हुई है, तो इन दोनों भुजाओं को पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए पहले हल, अब जो दिया है तो दिया है, देखो क्या दिया है दोस्तों, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दोस्तों। तो देखिए ये पी आर और क्यू प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है, तो यहाँ से हम पी आर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो पी दोस्तों, देखिए फिर यहाँ पर मेरा हो जाएगा पी, अरे यार आर बना दे रहा हूँ बार बार, तो हो जाएगा पी आर, अभी प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, कितना हो जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर, यानी जो पी आर जो तुम्हारा निकल के आया है, ये कर्ण जो मेरी निकल के आई है, ये निकल के आया 25 माइनस क्यू आर, कितना है 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर आया है। अब ये भुजा हमको पता चल गई, अब हम ये वाली ज्ञात कर लेंगे, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से।
अब हम दोस्तों लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसको इधर लिखते हैं जिससे नीचे पाइथागोरस प्रमेय पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी तो मेरा पी आर बराबर 25 माइनस ये मेरा निकल के आ गया पी आर। इसको उधर लिख दिए हैं क्योंकि इधर हम अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर क्या होती है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस सॉरी कर्ण निकल रही तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर दोस्तों। तो देखिए कर्ण मेरी क्या दी हुई? कर्ण दी हुई है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर प्लस आधार मेरा नहीं दिया हुआ है, आधार है क्यू आर। आधार नहीं दिया तो आधार क्यू आर है तो हम लिख लेंगे क्यू आर का स्क्वायर। तो दोस्तों क्यू आर का स्क्वायर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ। आधार नहीं दिया तो आधार की जगह पे क्यू आर लिख दिया। अब क्या करेंगे? एक कुछ दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का जो तुम्हारा ए माइनस बी का जो होल ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र होता है, ए माइनस बी का सूत्र होता है। यही इसमें सूत्र लगा तो ये ए स्क्वायर हो गया यानी 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? क्यू आर का स्क्वायर माइनस से माइनस लगा दो, क्यू गुणे ए है तो ये मेरा ए हो गया 25 और गुणे क्यू देखो यहाँ पे बी है तो बी क्या हो गया? क्यू आर। तो लगा लीजिए क्यू आर बराबर ये पूरा ए माइनस बी का होल और स्क्वायर लगा है। अब बराबर ये लगाएंगे। अब 25 का हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 25 25 हो जाएगा प्लस क्यू आर का क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा दोस्तों। क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा। अरे 25 25 सही है। अगर 25 का स्क्वायर है नहीं 25 की गुणा 25 करेंगे तो ये 625 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा माइनस 25 गुना 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 हो जाएगा और मेरा जो है 50 हो जाएगा, 50 क्यू आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 क्यू आर बराबर ये मेरा इधर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए ये मेरा प्लस का क्यू आर इसको इधर भेज दो। इसको क्या कर देंगे? इसको उधर भेज दो। ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस। अब देखो ये प्लस का क्यू आर है इधर आएगा माइनस क्यू आर हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर है उधर जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर। इक्वल के बाद सिंबल चेंज हो जाते हैं और ये प्लस का क्यू आर स्क्वायर और ये माइनस का क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब मेरा जो बचा वो बचा। अब देखिए 625 में से अगर हम 50 घटाते हैं दोस्तों इतना 625 में से अगर हम 50 घटाते हैं पहले दोस्तों क्या करेंगे? अब इसको ये माइनस का है देखिए, हाँ ये देखिए या ऐसे कर लीजिए 25 को इधर ले आएंगे, 25 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। हाँ इसको उधर भेज दें दोस्तों, इसको क्या कर दें? उधर भेज दें। नंबर से एक लंग कर लेंगे। अगर तो नंबर से एक लंग कर लेंगे दोस्तों तो इधर बचेगा माइनस का 50 क्यू आर बराबर इधर बचेगा 25 माइनस 625। कितना आ जाएगा? 625। इधर देखिए दोस्तों बहुत लंबा जा रहा है। अब माइनस का 50 क्यू आर बराबर माइनस का 50 क्यू आर बराबर। अब देखिए 625 से अगर हम 25 घटाएंगे तो माइनस का 625 है तो माइनस का 600 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? माइनस का 600। दोनों लोग माइनस है माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर 600। अब ये क्यू 50 क्यू आर के गुणे में 50 उधर जाएगा बटे में हो जाएगा तो क्यू आर बराबर 600 बटे 50। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 5 एकम 5 एक बचा
5 6 में से 5 गया, उधर गया 10 हो गया, और 10 हो गया तो 5 दूनी 10, यानी क्यू आर जो मेरा निकल के आया है वो निकल गया 12 सेंटीमीटर। कितना निकल गया दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। इसको तुम 600 में 50 का भाग भी कर लोगे तब भी 12 सेंटीमीटर है। तो जो तुम्हारा क्यू आर निकल के आया है, क्यू आर आधार, यानी जो मेरी ये आधार निकल के आई है ये 12 सेंटीमीटर निकल के आई है। कहाँ निकल के आई दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब हम a प्लस बी का जो सूत्र था इसको हटा के यहाँ पे क्या मान निकाल लेंगे। अब हमको ये आधार पता चल गई कि हम कर्ण सदिश का निकाल सकते हैं, यानी कर्ण का जो है मूल मान निकाल सकते हैं। तो क्यों ऐसे मान है, तो अब इसमें क्या करेंगे, पी आर निकालने के लिए क्या करेंगे, पी आर इसमें इस वाले में मान रखते हैं इसको। तो पी जो 12 आया है यहाँ पे मान रख देंगे। तो अरे यार, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12, क्यों आर कितना निकल गया 12, तो 12 लिख देंगे। तो पी आर बराबर 25 में से 12 गया, तो अगर दोस्तों 25 में से 12 जाएगा तो ये बचेगा 13। कितना बचेगा दोस्तों? प्लस का 13 बचेगा, यानी जो क्यू आर निकल के आया है ये जो भुजा आई है ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 और ये 13, ये 13 ये 12 ये 5। देखिए कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर आई है। अब यहाँ पे तीनों भुजाएं निकल आई। अब इन सबके हम मान यहाँ पे निकाल लेंगे, इन सबके मान यहाँ पे निकाल लेंगे। अब देखिए हमारे पे यहाँ अब यहाँ पे हम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा रफ कर लेंगे। आप लोग क्या कर लेंगे, इसको साथ ही साथ उतारते रहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम रफ कर लेंगे इसको, क्योंकि हमको मान निकालना है। तो देखो यहाँ से हम मान निकालेंगे, आप इसको साथ ही साथ उतारते रहेंगे। अब हम रफ करने के लिए क्या करेंगे, हमको मान चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान निकाल लेंगे आगे। यहाँ तक आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब क्या कर ले, अब वो तीनों भुजा पता चल गई, अब हम मान निकाल लेंगे। इसका साइन मान हमको निकालना है दोस्तों, साइन इसका निकालना है साइन पी और कॉस पी और टैन पी और टैन पी, इन सब के मान निकालना है, इन तीनों के मान निकालना है तो दोस्तों। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो साइन पी का मान, जैसे हमको तीनों में पी के मान, इसी के मान निकालना है, तो तीनों में पी का मान निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, यानी इस कोण की बात की गई है। तो साइन पी के लिए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब अगर साइन पी की बात किया जाएगा तो लंब कितना हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, इस कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितनी हो गई 12, कितनी हो गई यहाँ 12, और कर्ण कितनी हो गई, कर्ण मेरी होगी 13 सेंटीमीटर। तो पहला जो आंसर आया है वो मेरा आया है 12/13 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों, वो मेरा आया है 12/13 सेंटीमीटर। कितना है 12/13 सेंटीमीटर। अब दूसरा देखिए कॉस पी की अगर बात की जाए, कॉस पी, तो कॉस पी यही पी के बारे में, तो आधार बटे कर्ण। तो अगर इसी की बात की जाए तो ये लंब हो जाएगी, कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है वो अलग ही होती है, ये आधार पी के लिए ये आधार हो जाएगी, कॉस पी के लिए आधार। तो आधार होगा 5 सेंटीमीटर, कॉस थीटा के लिए 5 सेंटीमीटर, और तुम्हारा जो कर्ण होगा वो होगा 13 सेंटीमीटर, यानी जो दूसरी भुजा निकल के आई 5/13। अब जो है तीसरा है टैन पी का मान, कितना दोस्तों, टैन पी का मान जो निकल के आया है, टैन ये होता है लंब बटे आधार। तो अगर इस वाले थीटा की बात करें तो ये सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी इसके लिए, और ये आधार होगी, ये कर्ण होगी, क्योंकि इस कोण की बात की गई है। तो लंब देखिए कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा दोस्तों 12, और लंब और आधार कितना दोस्तों हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, टैन पी के लिए 5 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। जय हिंद दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अवश्य बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन से 11वां क्वेश्चन से, जिसमें जो है आपका जो है आपको स्पष्ट करना है सत्य है या असत्य है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो ये जो 11वां क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें दोस्तों केवल टिक करना है। तो कह रहा है क्या, tan A कह रहा है
tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये गलत बात है, असत्य है, क्योंकि tan a का मान कभी एक बार रखेंगे तो कभी ज़्यादा हो जाएगा और कभी कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है, तो हम लोग देखेंगे sec थीटा बराबर क्या होता है। तो sec थीटा बराबर होता है दोस्तों कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण मेरी ऊपर होती, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो 12 और आधार कितनी है 5। तो ये सत्य है दोस्तों, क्योंकि कर्ण बड़ी है ऊपर, अगर 5 ऊपर होता, कर्ण 12 नीचे होता तो असत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कोस ए कोण ए के कॉन्सेप्ट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये असत्य है, क्योंकि कोस जो है, कोस ए जो है कोस साइन का है, कोसाइन का मान है, कोसाइन का मान है, ये कोसेंट का मान। अगर यहाँ कोसेक देखता, कोसेक का ये है, ये कोसेक का फुल फॉर्म है, कोस का कोसाइन होता है दोस्तों, तो ये असत्य है। चौथा कह रहा है कोट ए और कोट ए इतने के गुणनफल होता है, तो ये भी असत्य है दोस्तों। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन इतने का मान इतना है, ये भी दोस्तों सत्य। आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों।